बनता कि उनका बेटा एक कारपोरेटर रहे मामूली? बोलिए आप। सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बेटे सब कुछ रह सकते हैं, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमानुल्लाह खान साहब की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उनके बेटे को एक सीट वसूलन तो यह होना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि ये सीट अमजदुल्ला खां के लिए छोड़ दे। अमानुल्लाह खान साहब के उनके वालिद के साथ जो जमात को तक़वियत बख्शी, जो जमात को ताकत बख्शी, आप लोगों को पता नहीं होगा, इसमें कई नौजवान हैं जो मजलिस की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं आपको मजलिस की तारीख़ बताता हूँ। दारुस्सलाम ये कोई असदुद्दीन अवैसी साहब का या उनके वालिद साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का या उनके दादा अब्दुल वाहिद अवैसी साहब का दारुस्सलाम नहीं है। ये दारुस्सलाम एक पोलो का ग्राउंड था, घोड़ों पे बैठ के पोलो खेलते थे। इस दारुस्सलाम के ग्राउंड को कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा, अल्लामा रशीद तुराबी साहब, मौलाना कासिम रजवी साहब, ऐसे जय्यद अकाबिरीन मिल्लत ने दारुस्सलाम को ख़रीदा, अपने बेगमात के सोनों को बेचा, अपने ज़मीनों को बेचा। कासिम रजवी साहब अपने घर से निकल के आते हैं और एक चाबी लेके आते हैं और ऐसे जलसे में आके कायद मिल्लत के हाथ को चाबी दे के कहते हैं, मेरा घर, मेरे घर का सारा सामान आप दारुस्सलाम के लिए, मिल्लत के लिए वफ़ करता हूँ मैं। कायद मिल्लत की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा कहते हैं, ए कासिम रजवी, आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को पूछते हैं, ऐ जिब्राइल, ये आज आपका शाही लिबास क्यों नहीं है? तो जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, ज़रा उस तरफ नज़र उठाकर देखो, उस कोने में देखो, अल्लाह के उस बंदे को देखो, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अपने अबू बकर पे सलाम भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मसरूफ़ थे, आपने नज़र को पलटाया, देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो चादरों में बैठे हैं, अपने घर की हर मताए अजीज़ लाकर इस्लाम के लिए रख दिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सिद्दीक़ दखन के, सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से आपको नवाजा। ये सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसके लिए अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो क़लम तेरे हैं। ये वो शेर आपके लिए उन्होंने फरमाया। उसी तरीक़े से जब कासिम रजवी साहब ने चाबी ला कर दी तो कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा ने कहा, ए कासिम रजवी, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को ज़िंदा किया, आज से आप सिद्दीक़ दखन कासिम रजवी के लक़ब से नवाजे गए। लोगों ने अपने घरों को बेचा, माल व असबाब को बेचा, दारुस्सलाम को ख़रीदा, दारुस्सलाम को बनाया, और उसके बाद बात के हालात बदल गए। इनके दादा दारुस्सलाम के लिए एक मुक़दमा लड़े और दारुस्सलाम को हासिल किए। कांग्रेस के टिकट से इनके दादा इलेक्शन लड़े, बल्दिया का इलेक्शन लड़के अब्दुल वाहिद अवैसी इलेक्शन हार गए। कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़के हार गए। और उसके बाद जब दारुस्सलाम की सदारत के ऊपर फायज हुए, फिर उसके बाद अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को सदर बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब सदर बने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बने। ठीक है, आप लोग सदर बने, सदारत बने, आज कौम के हज़ारों करोड़ के असासे, आज ये मिल्लत के असासे हैं मुसलमानों के, ये कोई ज़ाती जागीर नहीं है। मेरे बताने का मकसद है, ये दारुस्सलाम ट्रस्ट है, ये किसी की अपनी एक अमानत है, कौम की अमानत है ये, और ये कौम की अमानत आज मुसलमानों में तकसीम नहीं हो रही है। 15,000 20,000 करोड़ के असासे हैं, लोग मर रहे हैं, कोविड आ गया,
दवाखाने नहीं खुलते, असरा दवाखाना और अवेसी दवाखाना गरीब मुसलमानों के लिए नहीं खोला जाता, ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, तालाबों पे कब्जा कर लेते हैं इनके गुंडे। नतीजा ये निकलता है कि जब बारिश का पानी आता है तो बालापुर का तालाब इनका कारपोरेटर अब्दुल वहाब जो है वहाँ 2 मशीनें लगा के कट्टे के अंदर सुराख करता है। जब ही मैंने फेसबुक के ऊपर लगाया कि देखो ये तालाब का पिस्ता तोड़ रहे हैं, इससे पुराना शहर तबाह हो जाएगा। क्यों तोड़ा गया पिस्ता? वो इसलिए तोड़ा गया कि जो प्लाटिंग पीछे किए थे, नबील कॉलोनी, रॉयल कॉलोनी और जो पीछे के करोड़ों रुपए के ज़मीनात बेच चुके थे, उन कॉलोनियों में पानी आ गया, वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गई। आप तो हज़ारों करोड़ रुपए कमा के निकल गए, पानी जो है 1 फ्लोर तक हमारे बस्तियों में आ गया। परेशानी के आलम में आए और 4 फीट का गड़ा मारा। 4 फीट के गड़े से पानी नहीं निकल रहा था तो उसको फिर 9 फीट तक किया। जब 9 फीट तक किया तो तालाब का पिस्ता टूट गया। उसके बाद पूरा बाबा नगर डूब गया, याकूतपुरा डूब गया, डबीरपुरा डूब गया। ये फरद नगर से होता हुआ पानी मुर्की नाले से होता हुआ मूसी नदी में गया। हज़ारों मुसलमानों के मकान तबाह बर्बाद हो गए। ये किसके तरफ से हुआ? ये मजलिस के ये जो गुंडों को पाल के रखा है, लैंड गिरावरों को, आज सूदखार इनकी जमात में मौजूद हो गए। कैसी जमात थी ये कि जब दारुस्सलाम में कोई आता तो दारुस्सलाम के अंदर 1 रुकू कुरान की आयत पढ़ता वज़ू करके, वो उसका मेंबर होता। ये स्टेज नहीं होते थे। आज आप जो स्टेज देख रहे हैं ये स्टेज नहीं होते थे, कचरे के कुंडियाँ होती थी। हम सीमेंट की कचरे की कुंडियाँ ढकेल के धो के लाते, 4 कुंडियाँ रखते, उसके ऊपर स्टेज रख के हम शतरंजी बिछाते और लोग खड़े के सुनते और 25-25 रुपए हम जमा करके मंजलिस का जलसा करते। एक लाइट का बल्ब लगाते, इनके वालिद को बुलाते, हमने मेहनत की, 25-30 साल हमने जमात की खिदमत की। हमारे रगों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खून है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, मरे तक रहेंगे। लेकिन आज मजलिस के अंदर ऐसे लोग आके बैठ गए। आज गुंडे, बदमाश, मवाली, सूदखार, मैं नामा लेना नहीं चाहता, और निकल के फरद नगर में घुस के ये सूदखार बोकस वोट दलाते हैं। हराम का वोट दलाना, जामे निज़ामिया का फतवा है, हराम का वोट दलाना जो है नाजायज़ है, हराम है, लेकिन इसको जायज़ कर दिया। मौलाना मुफ्ती अकबरुद्दीन असदुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खैर बरकत के वोट डालो, यानी अपने मर्द का नाम बदल के जाके वोट डालो। अब दाढ़ी है, टोपी है, क्या बोलेंगे बेचारों को, जाके अपनी बीवी को भिजा रहे हैं, जाओ तुम्हारे मर्द का नाम चुन्नू मियाँ है, डाल के आओ। फिर थोड़ी देर के बाद नाम बदल जाता, जाओ गफ्फार मियाँ के नाम के साथ डाल के आओ। खड़े हुए हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी है, और जो है अपनी बीवी को, बेटी को दूसरों के नाम से वोट दिला रहे हैं। जामे निज़ामिया का फतवा है हराम का वोट मत डालो। ये मजलिस वाले जो जीतते हैं इलेक्शन, हराम के वोट से जीतते हैं, हलाल के वोट से नहीं जीतते। दिन भर बोकसिंग करते हैं सुबह से शाम तक। खुदा के लिए, ये लीडरों के लिए हराम का वोट डाल के अपनी आखिरत ख़राब मत करिए। मेरा ये बोलने का मतलब है, आपका वोट डालिए, भले आप उनको डालना चाह रहे हैं तो डाल दीजिए, मगर एक वोट डालिए। ये 10-10 वोटों का तरीक़ा जो है ख़त्म कीजिए। अभी जो मुरीद हैं, इनके जो ग़ुलाम हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, इनके ग़ुलाम रहते हैं, इसको मुरीद बोलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में आप कुछ कहेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही है। असदुद्दीन अवैसी को कुछ बोलते बोलते मुनाफिक है, ईमान फरोश है, उसके ऊपर हमले कर देते। एक बच्चा एक इलेक्शन का टिकट दाखिल किया और नॉमिनेशन में एक बस्ती के बच्चे को ले जाके फॉर्म दाखिल करके आया। उसके घर के ऊपर आज 25 आदमी चले गए, जाके बोले ये कैंडिडेट का नॉमिनेशन के साथ वोटर का तुम दाखिल करें। बोले हो, बाहर आओ। उसकी मालिश कर दिए। बोले जाओ जाके वापस लो। उन्हें बोला भाई मैं जाके खाली साइन करा। अब इलेक्शन के दिन अब पुलिस वाले हमारे इलाके के, जैसा कोरोना वायरस वैसा इन लोगों पे एक वायरस आ जाता। ये 31 दिसंबर के दिन आता पुलिस वालों पे वायरस। सुबह उठते पुलिस वाले पूरे अचानक एक नई बीमारी आ जाती बेचारों में, बहरे हो जाते, अंधे हो जाते, गुंगे हो जाते, कुछ भी नहीं दिखता उनको, खाली लकड़ी पकड़ लेके खड़े हुए रहते गांधी जी के पुतले के जैसा बूथ के पास। एक आदमी 10 वक्त आके जा रहा, रोकता ही नहीं बेचारा हो। एक औरत 20-20 वक्त आ रही, खाली खड़े हुए रहते उन्होंने पकड़ लेके। अरे भाई आप ड्रेस पहने हुए हैं,
आप कानून की शपथ लिए हुए हैं, जो आया खा लो, मगर ईमानदारी से काम तो करो। इलेक्शन के दिन आज पूरे राउडी शीटर खुलेआम फिर रहे हैं, खुलेआम गुंडे राउडी शीटर फिर रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। कमिश्नर साहब, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है। अंजनी कुमार साहब से मैं पुलिस वालों के जरिए तकरीर भेजते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें राउडी शीटर आम घूम रहे हैं और वो भी उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं। एक उम्मीदवार के साथ 200 आदमी, कोई आदमी सवाल नहीं कर सकता, रोक के पूछ नहीं सकता, उसकी जुर्रत नहीं है पूछने की। अब अकबरुद्दीन अवैसी को मशीराबाद के भोलकपुर में तकरीर करने गए, फिरका वाराना तकरीर शुरू करे। आजकल फिरका वाराना अब कुछ भी नहीं बन रहा, आवाम नाराज है, मंजलिस के खिलाफ वोट देना चाह रही पब्लिक। वहां जाके फिरका वाराना तकरीर शुरू करे, आवाम उठ के बोली बिपाशा बस करो, चलो जा रहा हूं जा रही हूं जा रहा हूं जा रही हूं बोल के निकल गए वहां से। बढ़ा दिए ना, अकबरुद्दीन अवैसी को बढ़ा दिए भोलकपुर के अंदर। असदुद्दीन अवैसी को एक एरिया में औरतें रोक लिए, बोले कहा 10,000 रुपए तुम्हारे पट्टे खा लिए वर्करां पूरे। इनके जो मुरीदा हैं, ये जो गली लीडर्स बोलते, गलियों में दादागिरी करते, पुलिस की मकबरी करते। केसीआर की राशन की किट आई, फेसबुकों पे आप लोग देखे, 5 किलो चावल दाल की पाकिट है, उसमें तेल की पाकिट है, आटा है। एक फेसबुक पे आई गवर्नमेंट की राशन की किट। उसके बाद किसी को राशन की किट मिली एरिया में, पूरे मुरीदों के पेट में चले गए, वो पूरी लूट लिए। 10,000 रुपये दिलाते बोल के 2,000 रुपये कमीशन, फिर बाद में कमीशन बढ़ के 5,000 हो गया। शादी मुबारक स्कीम में 25,000 रुपये खाते, लाइट का कोई मसला आ गया तो पैसे खिलाना, घर बना रहे हैं एक फ्लोर बढ़ के डाले उनको पैसे देना। हर जगह पुलिस का मामला है, पुलिस में मकबरी करके पैसे खाना। कोई आदमी इनके खिलाफ एरिया में काम नहीं करना, इन्हों जाके बिहार में भी करना, इन्हों जाके बंगाल में भी करना, इन्हों जाके योगी को सीएम बना के आना, लेकिन हैदराबाद में कोई आदमी इनके ना जलसे में आना ना इनको वोट देना। क्या फिरौन का दौरे हुकूमत है या फिरौनियत चल रही है? आखिर है क्या? हमको भी तो पता चले गुंडागर्दी क्या है, किसका भी दिल बोलता, किसको भी वोट देते ये नौजवान। अब नौजवानों को पकड़ ले रहे, इलेक्शन के बाद देख लेते क्या देखते ये बच्चों के से, क्या देखते, क्या देखना है इनको, दिखा दो, आओ बोलो गली में लेके जाके दिखा डालो। नहीं, बच्चों को डरा रहे हैं, देख लेता हूँ इलेक्शन के बाद। अरे क्या देखते, क्या दिखाते, पैसे दे दे रहे हैं उनको हाथ में, नौजवान बच्चों के हाथ में। बहरहाल दोस्तों, बड़ा आजमाइश का लम्हा है। मैंने आपको बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के जो खिदमत थे, गाज़ी मिल्लत के वही खिदमत थे, वही गरीबों की खिदमत करते हुए अमानुल्लाह खान साहब ये दुनिया से रुखसत हो गए। कई वाक़यात है, मैं बताने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। कच्चे फसादात के अंदर 1970 के फसादात में जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा अमानुल्लाह खान साहब क्या थे, उनके क्या कारनामे थे। कच्चे ऐसा गोलियाँ चलते तलवारों की छाँव में, कहीं नारे तकबीर, कहीं जय सियाराम की आवाज़ आ रही, उस जगह पे खड़ेने वाले का नाम अमानुल्लाह खान साहब था। अकेले खड़े थे। हम लोग गाड़ी में बैठने की कोशिश करते, खान साहब हम आपके साथ चलना चाहते हैं, कहते उतर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। कंडीगल गेट में से अकेले गुजरते थे उप्पूगुड़े को, जाते अकबरुद्दीन कभी जा सकते, लाल दरवाजे में जाते, बीपाशा लाल दरवाज़ा देखे, अंदर गए कभी? 17 मस्जिदां वीरान है लाल दरवाजे के अंदर। इनके हल्के चंद्रान गुट्टे में वो फसादों के वक्त के मसाजिद, 17 मसाजिद वीरान है बहादुर जाते अंदर। खाली है ये चार मीनार के ऊपर झंडा लगाऊंगा, कई को मियाँ तो नवाब की औलाद है, हमारा कोई रिश्तेदार है क्या? तुम्हारी दादी वादी खुली कुतुब शाह ने काम करते थे? हाँ, झंडा लगाता, कहते झंडा खिले पे झंडा लगाता, हाँ खिले पे झंडा चढ़ाता, खिले पे, कई को मियाँ खिले में तुम्हारी दादी काम करते थे, ज़रा हमारे को रिश्ता बताओ पहले, उसके बाद हम बोलते जाके चढ़ा ले भाई, तू भी कोई खवास की औलाद है। और वो तालूचट बंडी कहते, बंडी संजय कहते उन्हें क्या बोल रहा, सर्जिकल स्ट्राइक कर देता कहते हैदराबाद पुराने शहर पे। तेरे को नहीं मालूम चंचलगुड़ा याकुतपुरा क्या है? एक वक्त निकले थे यहाँ से, फिर आज तक निकलने की हिम्मत नहीं हुई,
याद है वो दिन? पता है? हाँ भाई भरत भाई, ये बहुत निकले थे, बहुत ख्वाहिश थी रोड पे से जाने की, बाजे बाजे बजा के आए, पूरे मिल के आए उधर से। उसके बाद यहाँ जो हालत हुई, फरदनगर, याकुतपुरा, डबीरपुरा जो हालत करा, वो 30-35 साल हो गए, फिर कभी हिम्मत नहीं करे, कुत्तों के सर का मारे यहाँ पे। यहाँ के नौजवान अब ये तालू चढ़, ये हमारे बच्चे ऐसे खतरनाक है, तेरी तालू के ऊपर तबला बजा देते, इधर दिखा दो, वो उधरिश कर लेना बाता। ये पुराना शहर है ये। मंजिस बचाओ तहरीक कि एक उम्मीदवार को मुंतखब करो, एक अमजदुल्ला खां को आप एक वोट दे के बैट के निशान के ऊपर अब एक नई साजिश करें। ये बच्चे के लिए, अमजदुल्ला खां खालिद के लिए, सुबह उठते एक साजिश, शाम उठते एक साजिश। असदुद्दीन अवैसी, अगर तुम्हारे को दम है तो राजा सिंह को हरा के बताओ। राजा सिंह बीजेपी का, जिसके इलाके में दारुसलाम है, मजलिस का हेडक्वार्टर जो है वहाँ, उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। राजा सिंह इनकी अम्मा को, इनकी बहन क्या काम कर दिए, पहले सीट को लेडीज़ कर दिए, लेडीज सीट बना दिए अमजदुल्ला खां को हराने के वास्ते। बाजू जो छावनी है जहाँ पहले अमजदुल्ला खां कारपोरेटर थे, उस सीट को क्या करे, बीसी कर दिए, ताकि इन्हों खान है वहाँ नहीं लड़ सकना। समझ गए आप लोग? अब क्या करे, अचानक एक साजिश करे, वो बेचारा परेशान होकर अभी हाई कोर्ट के वकील के पास भागा, 10,000 वोट निकाल के छावनी में डाल दिए, बल्दिया वाले, KCR। और इतनी साजिश किसके लिए? अमानुल्लाह खां साहब के बच्चे के लिए। सुबह से शाम तक काम करता ना, उन्हें निकलता फिरता, फ़ोन करे तो लाइट वाले आए, पुलिस वालों का जुल्म हो, कुछ भी हो, वो कारपोरेटर नहीं भी रहा तो आपके दरमियान में रहता, 24 घंटे 5 साल आपके बीच में रहता। 10,000 वोट निकाल के डाल दिए। कौन डाले, कौन करे साजिश है? वे कोई MLA साहब है, बुला ला बुला ला बुला ला, उन्हों देखो मियाँ नको करो ऐसा, बुरी बात है, तुम 3 वक्त MLA बन गए, ये बुला ला चाय पे थे तुम, बुला के ला बोले तो बलाला बन गए नो, असल में बुला के ला बोलते थे। अब बन गए ना, 3 वक्त MLA बन गए ना। ये बच्चे के साथ कई को इतनी साजिश, कई को इतना कमीनेपने की जलालत की हद ख़त्म कर दिए। 10,000 वोट निकाल के रात उधर डाल दिए। अब बच्चा जलसा छोड़ के खालिद हाईकोर्ट के वकील के पास भागा। अब 10,000 वोट उधर चले गए तो हल्के का क्या होना? ये राजा सिंह के लिए नहीं करते ऐसा, हाँ? किशन रेड्डी के खिलाफ सिकंदराबाद में नहीं करते ऐसा, बीजेपी के खिलाफ नहीं करते। ये बच्चे के वास्ते पूरी साजिश है, बच्चे के वास्ते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मेरे माँ और बहनों से अपील करता हूँ, ये बच्चा काम करता है, ये बस्ती का काम बोल के नहीं, ये सऊदी अरब में फंसे हुए हैं औरतें काम करने वाले, वहाँ से फ़ोन करते हैं, खालिद भाई यहाँ कफिल सताराम फंसे हुए हैं, ये बैठ के एम्बेसी को कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, वहाँ से उन औरतों को यहाँ पे बुला के लाता है। हैदराबाद में कोई, निज़ामाबाद में कोई किस्सा होता है, ये गाड़ी लेके भागता है, जाके लेटरें लिखता है, चीफ मिनिस्टर को लिखता है, एहतजाज करता है, टीवी वालों को बुला के बोलता है ये जुल्म हुआ। एक बच्चे को बाकी रखो, एक बच्चे को। यहाँ जो मजलिस के काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। करो आप लोग काम करो, लेकिन एक बच्चा अगर जीत रहा पीछे लगा हुआ, ये भैंसों की डोडी में एक खुलगे को तो रहने दो। होंगे इतने बहुत से 30-40 भैंसा आते, एक आध खुलगा तो रहना ना वहाँ पे। बगैर खुलगे के डोडी चलती, ये भैंसा दूध देते हैं? नहीं देते। तो एक अपना तैयार खुलगा है, खुलगे को रखो, जाते रहता, गड़बड़ करते रहता, मारते रहता, पुलिस स्टेशनों में घुस जाता। वही अमानुल्लाह खान साहब का गरम खून है, निकल के काम करता। वालिद के हाथ के ऊपर ट्रेन हुआ सो है, खान साहब के हाथ पे ट्रेन हुआ है। ये नाका, डबीरपुरे का नाका, यहाँ पे कर्फ्यू हो गया था फसाद में, कई नौजवानों को पकड़ के अंदर बिठा दिया। मैं परेशान हो गया, हमारे फरदनगर डबीरपुरे के यहाँ के बच्चों को पूरा नाका भर दिया है। एक बदमाश सर्कल था पुलिस का। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं अमानुल्लाह खान साहब को फ़ोन किया। मैं बोला खान साहब सर्कल पूरा पुलिस स्टेशन भर दिया। तो बोले मैं 15 मिनट में आता हूँ, तो वहीं बाहर ठहरो। मैं आके वहाँ बाहर ठहर गया। खान साहब आए, जैसे जीप रोके और पूछे कहाँ है, उन्हें कहाँ है मालूम? सर्कल बाथरूम में, पेशाब खाने में जाके छुप गया। देखे ऐसे लीडर को आप लोग, ये खाली कहानियाँ किस्से है ये,
मैं जो सुना रहा हूँ। कहाँ है उन्हें? बोले तो बाथरूम में। कई को पकड़ा बच्चों को, ये छोड़ो, निकालो बाहर। ये ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे, चलो निकालो बाहर, निकालो। पूरों को निकाल के भेजाए। कुछ बच्चे दूर के थे, बोले मेरी गाड़ी में बैठो, जीप में, मैं तुम्हारे घरों को छोड़ के आता हूँ। अपनी जीप में लेके जाके छोड़ के आए। ये अमानुल्लाह खान साहब की ये मर्दाना क़ियादत थी। ये सलाहुद्दीन अवैसी साहब के लिए एक दिन मैं साथ में हूँ, चार मीनार के पास बहुत बड़ा फसाद हो गया। मारवाड़ी आके चार मीनार के नाके को घेर लिए, सालार मिल्लत अंदर हैं नाके में, अमानुल्लाह खान साहब बाहर। इतने मारवाड़ी जमा हो गए कि सालार मिल्लत की जान को ख़तरा पैदा हो गया। ये असद अकबर कहाँ थे जब? अता ना पता इन लोगों का, ये नहीं थे, बच्चे थे। जब अमानुल्लाह खान साहब हम लोग साथ रहते थे, मारवाड़ियाँ निकल के पूरे बोले मेरा सालार अंदर है। ऐसी मोहब्बत थी सालार से अमानुल्लाह खान साहब को। बोले गोली मार दूंगा एक कदम आगे बढ़े तो। फिर अंदर गए, सालार को लेके आए, फिर बैठ के हम लोग लेके निकले। रात के 2 बजे रात को सालार वहाँ मुलाकात को आए थे। फसादात के अंदर उनको घेर लिया गया था। तो अमानुल्लाह खान साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की ऐसी इज़्ज़त करते थे, ऐसी कदर करते थे। बाद में बाबरी मस्जिद के वक्त इख्तलाफ हो गया, एक अलग बात है, लेकिन मैंने जो देखा, इसीलिए मैं ख़ास तौर से मरहूम सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि मरहूमों के बारे में बोलने का नहीं है। अब रह गए ये बच्चे, ये दोनों तो हद पार कर दे रहे हैं भाई। मेरे को आज सुबह से बड़ी तकलीफ़ में हूँ मैं। जब मुझे सुबह पता चला कि 10,000 वोट छावनी के अंदर डाल दिए गए। क्यों ये साजिश? ये बच्चे के लिए साजिश। तो मैं तमाम फरदनगर की आवाम से, यही वोटों से अमजदुल्ला खां इलेक्शन हारे थे। मैं इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद यही है, ये फरदनगर से इलेक्शन हारे थे। और फरदनगर के अंदर यहाँ बोकस वोटिंग हुई थी। यहाँ बोकस वोट मत करो, जिसको दिल बोला दे लो। लेकिन मेरी अपील है कि अमानुल्लाह खान साहब के बेटे को एक वोट बनता है, ब्याट निशान है, ब्याट के निशान को वोट लगाओ और अमजदुल्ला खां को एक मौका दो। अब ये 10,000 वोट का क्या होता है पता नहीं है। मैं फ़िक्रमंद हूँ, मैं भी परेशान हूँ। वो बच्चा भी भागा है, खालिद भी, एक साजिश करके छोड़ दिए। अल्लाह उनको जलील करे, तबाह करे, जिन्होंने मासूम बच्चे के ताल्लुक़ से एक साजिश करके रखे अमानुल्लाह खान साहब की खून के साथ। बहरहाल आप लोग एक वादा मुझसे कीजिए कि आप लोग एक मौका अमजदुल्ला खां के हक़ में देंगे। एक वोट एक काम वाले बच्चे को देंगे। बाकी तो एक एमएलए ऐसे है, उनको अगर आप बोले MLA ज़रा लिखो बोले तो नहीं लिख सकते। अच्छा, एमएलए की फुल मीनिंग पूछो उनको, एमएलए के माने क्या है, ज़रा इंग्लिश में लिखो बोलो। चार वक्त के एमएलए उन्होंने लिख दिए तो मैं छोड़ देता हूँ, इनके खिलाफ बोलना छोड़ देता हूँ। उनको 2 ही बातें आती हैं उनको, अल्लाह अब्बा सालार, अल्लाह अब्बा सालार। बस क्या कर रहे हैं आप? मैं हिदायत के ऊपर निकला बाहर, खाना खा लिए, मैं उनकी हिदायत के ऊपर अभी खाना खाया। बाथरूम को गए, नहीं गया, पायजामा कच्चा हो गया, हिदायत नहीं मिली, फ़ोन मसरूफ़ था। बगैर हिदायत के कुछ भी नहीं करता, बोतल में का जिनो ढकल ढकल के चला रहे हैं। कभी पायजामा उतर जा रहा, कभी पायजामा पकड़ ले रहे हैं। कई को टिकट ऐसे जवान बच्चों को दो, पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोगों को वोट दो, जो बच्चे निकल के जाके बल्दिया ऑफिस में काम कर सकते, बैठ के कमिश्नर को पकड़ सकते, फंड ला सकते, आर्गूमेंट कर सकते, बैठ के सीट पे कमिश्नर को पूछ सकते कितना फंड है, क्या है, ये मेरे एरिया को ये फंड दो। ऐसे बात करने वाले कोई भी नहीं है। जिसको पूछे आप क्या हुआ एरिया में, ये काम नहीं, हिदायत नहीं मिली, हिदायत मिलते काम कराता हूँ। फिर कई की हिदायत मिलने का है भाई काम के लिए, जिसके मुँह से सुनो हम हिदायत के ऊपर निकले हुए हैं। आप लोगों को अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और आप लोग अमजदुल्ला खां के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मुझे बस यही कहना था, यही अपील करने के लिए मैं फरदनगर वालों से आया। मेरे रिश्तेदार भी है यहाँ पे, सुबह भी आके मेरे रिश्तेदारों से मैं मिला, उन लोगों ने भी सबने वादा किया इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम अमजदुल्ला खालिद को वोट देंगे। मुझे इत्मीनान हुआ कि इंशाअल्लाह वोट मिलेगा। अल्लाह चाहा तो अमजदुल्ला खां जीतेगा और आपकी खिदमत करेगा। इम्तियाज़ी निशान ब्याट है, ब्याट को वोट दो। ब्याट एक ऐसा निशान है जो हर किसी को मालूम है। ब्याट